नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर देखें। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अति भीषण बारिश की संभावनाएं अब जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो 25 अक्टूबर के दिन बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश और कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अभी कई जिलों को इंतजार है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावना नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी जिलों में पूर्वी हवाओं के चलते मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 26 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर कुछ हल्के बादल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और मुंगेली, बिलासपुर यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कुछ भागों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा कंकेर, कोरिया, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी जिलों में 26 अक्टूबर के दिन मौसम एकदम साफ और शुष्क रहने की प्रबल उम्मीद जो है वो 26 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। 27 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि दोनों सागरों की तरफ से नमी वाली हवाएं ये अपनी ओर खींच रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों 27 अक्टूबर के दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद जो है वो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दोस्तों बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है 27 अक्टूबर के दिन। और कुछ इसी प्रकार का मौसम कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर इन जिलों में भी बारिश की उम्मीद देखने को नहीं मिलेगी। 28 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तीव्रता और अधिक तेजी से हो चुकी है। सबसे पहले मैं उन जिलों के बारे में बात करूंगा जहां पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन तमाम भागों पर तेज हवाओं के साथ और घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट मानसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है। अक्टूबर के अंतिम दिनों में बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर भी झमाझम बारिश होने का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। 28 अक्टूबर के दिन 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो छत्तीसगढ़ के भागों को पार करता हुआ बिहार और झारखंड की तरफ पहुंच रहा है। तो ये देखा जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ के निचले हिस्से हैं, जैसे कि बलौद से लेकर धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर इसका प्रभाव दोस्तों 29 अक्टूबर के दिन भी देखने को मिल सकता है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। और जो तेज बारिश की संभावना है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद 29 अक्टूबर के दिन देखी
मिलेगी। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 29 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखिए, वैसे तो देखा जाए तो मध्य भाग और दक्षिणी भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन जिलों में हल्की बौछारें पड़ने के कारण जो दिन का अधिकतम तापमान है 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर लगातार तेज बारिश होने के कारण टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूंगा तो 29 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य ही बना रहेगा। 30 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है दोस्तों। 30 अक्टूबर के दिन बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा और बारिश की इंटेंसिटी ये लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार की तरफ जाकर कमज़ोर पड़ेगा और उसका अब कोई भी प्रभाव पूर्वी भारत के भागों पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों 30 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलेंगी और पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं भी देखी जा सकती हैं। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। और इसी के बीच कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश होगी, जैसे कि कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद। यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 30 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो उत्तरवर्ती भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी यहाँ पर बारिश होने की उम्मीद नहीं है। तो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर टेम्परेचर एकदम सामान्य से ऊपर पहुँचेगा, यानी 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुँचेगा। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का भाग है यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है, तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 22 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है 30 अक्टूबर के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान 30 अक्टूबर के दिन एकदम सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।